2022 चुनाव की सियासी तपिश पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, अब उसी एक्सप्रेसवे पर अपना क्रेडिट लेने में जुटे हैं अखिलेश और वहां समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। दरअसल गाजीपुर से अखिलेश यादव आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस यात्रा में उनके साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्टियों के बाकी नेता भी रोड शो में नजर आएंगे। दरअसल इस यात्रा के जरिए अखिलेश की कोशिश भाजपा को जवाब देने की है। वो सुबह 11:30 बजे गाजीपुर के पखनपुर में जनसभा करेंगे और वहीं से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। यूं तो अखिलेश का ये चुनावी रथ कल ही निकलना था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और पीएम के दौरे को लेकर सपा मुखिया को इसकी इजाजत नहीं मिली। लेकिन अब जब मौका मिला है तो वो यकीनन भाजपा पर सियासी प्रहार करते दिखाई देंगे। तो एक संयुक्त रोड शो होगा, उसके पहले एक जनसभा होगी और क्या क्या होगा, कब शुरू होगा, क्या विशेष रहने वाला है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे अखिलेश, आक्रमण का उनका अंदाज क्या नया कुछ हो सकता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वीरेश, आपने जो पिछली रैली थी सुभाषपा की और समाजवादी पार्टी की, जिसमें लाल टोपी लगा ली थी ओम प्रकाश राजभर ने और पीला गमछा धारण कर लिया था अखिलेश यादव ने, उसके बाद आज एक और ज्वाइंट प्रोग्राम हो रहा है और कल के उद्घाटन के बाद हो रहा है एक्सप्रेसवे के। क्या जानकारी है आपके पास विशेष? देखिए जानकारी ये है कि जहां से आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ज्वाइंट रोड शो करेंगे, एक तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, वो इलाका है मोहम्मदाबाद, गाजीपुर का। इसके कई मायने हैं। इसी गाजीपुर की एक जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर जो है विधायक हैं। मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी का ताल्लुक है, उनका घर यहीं है। सिकबतुल्ला अंसारी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं अभी, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। यहीं कृष्णानंद राय का घर रहा है, यहीं अलका राय विधायक हैं। कृष्णानंद यहीं हत्या हुई है, यानी जहां पर ये कार्यक्रम है वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर उसी थाना क्षेत्र में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी इसी क्षेत्र के हैं, ओम प्रकाश राजभर इसी जिले के विधायक हैं। तो इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। अगर अखिलेश यादव यहाँ राजनीति करने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर राजनीति कर रही है। रही बात, चूंकि राजनीति का समय है तो राजनीति हर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ये सभा बड़ी होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव की टीम के लोग हैं वो लग चुके हैं। अगर यहाँ के मोहम्मदाबाद की स्थिति को हम समझा दें तो लगभग 1,40,000 यहाँ पर भूमिहार बिरादरी के लोग हैं। लगभग 30 से 40,000 मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। 40,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 5,000 ठाकुर हैं और यादव लगभग 50,000 हैं। तो समीकरण के हिसाब से देखा जाए, जब से सिकबतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तब से यहाँ खींचतान बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 100 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके तमाम राजनीतिक मायने हैं। ये मुख्तार अंसारी का गढ़ है, ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है और राजभर बिरादरी के भी यहाँ 12,000 वोट हैं। मैं आपको बताऊं तो जब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव यहां से यात्रा लेकर निकलेंगे, उसके मायने ये हैं कि जो कल उद्घाटन हुआ था, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस की कल्पना और सपना अखिलेश यादव ने देखा था, उसको साकार योगी आदित्यनाथ ने किया। तो वो उस रोड पर चलेंगे और संदेश देंगे कि हमने सपना देखा था और क्या क्या कमियां रह गई हैं, कहां कहां गड्ढे हैं, कहां कहां यहां पर और भी बहुत सी चीजें हो सकती थी, कितनी लेन बननी थी और कितनी लेन बनी है, कितनी लेन की हमने परिकल्पना की थी, क्या क्या सुविधाएं जनता को देना चाहते थे। 9 जिले आ रहे हैं, उन 9 जिलों में स्वागत होगा। गाजीपुर में सभा होगी, उसके बाद से हर वो जिला जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पड़ेगा वहां की जिला इकाई अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर का स्वागत करेगी। इसलिए पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने लगा रखी है। यहां पर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव की कोर टीम के लोग हैं वो गाजीपुर में कैंप कर चुके हैं और वो यहां की जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल और लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का सपना अखिलेश यादव ने देखा था, जिसे
आरोप है समाजवादी पार्टी का कि बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो वो सारी चीजें बताएंगे और मीडिया के सामने आज पूरा जो समाजवादी रथ है वो चलता हुआ दिखेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस कल भी सुर्खियों में था और आज भी सुर्खियों में रहेगा। जी। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं और उसकी विभिन्नता विशिष्टता अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही टीवी पे चलेगा और एबीपी गंगा पे आप देखते रहिए। दिन भर समाजवादी जो यात्रा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं वो केवल और सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबरें आपको यहीं मिलेंगी और वो तस्वीरें भी मिलेंगी जो कहीं किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेंगी। ये एबीपी गंगा की खासियत है, इसलिए देखते रहिए आज अखिलेश यादव की वो सारी यात्रा जब तक लखनऊ पहुंचेगी तब तक एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी होंगी। राजनीति आज भी गर्म है, कल से ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि आज विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी मैदान में है। क्योंकि कल मैदान में जब वो आ रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तो पुलिस का पहरा था और बहुत कम संख्या में वो जाकर फोटो तो खिंचवा लेकर साइकिल के साथ फोटो खिंचवा कर डाल रहे थे फेसबुक पर, लेकिन आज उनका रैला चलेगा। समाजवादी पार्टी की एक खासियत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जोश है, वो उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। संख्या कोई कितना दावा कर ले कि मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 लाख है, 20 लाख है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश, उन्माद, उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है वो किसी दूसरी पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। हम लोग कवर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया जरा संभल के, आज कैमरामैन से कहते हैं जरा संभल के अपना कैमरा रखना और माइक रखना और जूता उता पहन के और तैयारी के साथ चलना। आज समाजवादी यात्रा निकल रही और समाजवादियों के बीच हम कवर करने जा रहे हैं। हाँ। तो धक्का मुक्की झगड़ा जो भी हो सकता है, लेकिन उसका कारण यह है कि उनमें जोश है, उन्माद है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को लगते हैं तो लगता है कि पागलपंती की स्थिति में उनका एक प्यार है उनके प्रति। वो प्यार हमें किसी भी दूसरे जुनून वीरेश, इसे जुनून कहा जाएगा, इसे जुनून कहा जाएगा, बहुत सारी रैलियां कवर उत्साह में रहना कहा जाएगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो उत्साह हम सब ने नोटिस किया है, उस सब के हम लोग गवाह हैं, उस सब को हम लोगों ने देखा है, पिछले कई चुनाव में देखा है। जुनून की हद तक समर्थन करते हैं अपने नेता का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और आपने ये भी ठीक कहा कि ये रैली नहीं, रेला होगा और कल के बाद आज फिर से तस्वीरों में एक्सप्रेस वे ही होगा। ये आकलन भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है, आज फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही दिखाई देगा। और चूंकि आप वहां पर हैं तो हमारे दर्शक का बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें एक एक एक्सक्लूसिव अपडेट दिखाई देगी, एक एक तस्वीर उन तक पहुंचेगी एबीपी गंगा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका।